बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माइंड रूमर्स के पेज से इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट आप लोग देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा साकिब। और नाजरीन, जब से मैंने होस्ट संभाला है, या मेरा ख्याल है कि आप लोग भी जब से होस्ट संभाला होगा, आप ये तो सुनते आ रहे होंगे कि मईशत बड़ी नाजुक सूरत हाल में है, मईशत खतरे में है, कारोबार नहीं हो रहे, कारोबार के हालात ख़राब हैं जनाब, इकॉनमी सही नहीं है। तो इकोनॉमी या बिजनेस पे आज हमने डिस्कशन करनी कि इतने इनिशिएटिव्स, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी क्यों स्टेबल नहीं हो सक रही और किस तरह हम इसको स्टेबल करेंगे। और सेकेंडली, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में क्या हैं और इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे साथ औरंगजेब सरवर्दी साहब मौजूद होते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो उनकी तरफ चलते हैं, सवाल रखते हैं। औरंगजेब साहब, वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स, और आपको भी सलाम। कैसे हैं आप? आपके ख्याल में मईशत खतरे में है या नहीं है? पहले इस सवाल का जवाब दे, इसे बेशतर के हम आगे डिस्कशन में जाएं। देखिए जी, ये तो जैसे आपने अपने इंटरव्यू में कहा, आप तो अभी छोटे हो, बहुत पुराने ज़माने से ये चल रहा है। ये एक फिल्मी डायलॉग के तरीके पे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मईशत का ख़तरे में होना या मईशत का किसी रिसेशन में होना, थोड़ा सा स्लो रफ्तार में होना, ये दुनिया के हर मुल्क में होता है। टाइमली किस्म के, पीरियोडिक किस्म के कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जिसके बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं। फिर पेंडेमिक्स आ जाते हैं, वॉर्स आ जाती हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि खतरे में पड़ गई है तो फिर सारी उम्र निकलेगी नहीं। पाकिस्तान ने माशाल्लाह 72 साल गुजार लिए, जिसमें 60 और 70 की दिहाइयाँ बहुत ही कामयाब किस्म की दिहाइयाँ थी मुआशी लिहाज से, और उसके बाद भी इकोनॉमी का पहिया चल रहा है। तो इसलिए ये कहना कि मुश्किलात का शिकार है, ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ख़तरे में आ जाना और इकोनॉमी तबाह हो गई है, ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज हैं जिनका सिर्फ एक ड्रामाई ताल्लुक है सियासी नारों के साथ या कुछ और अपने ज़ाती मफादात के साथ, और कुछ नहीं। इदारे जो है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर जो है वो 55 के करीब रैंक करते हैं। अगर आपकी गुफ्तगू, आपने कहा कि नॉर्मल चलता है सारों में, तो हमारे यहाँ इतनी घबराहट इस चीज़ को लेके क्यों है? देखिए, इकोनॉमी खाली जो है ना साथ एक अलहदा सा इंटीग्रेटेड फिनोमेना या आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं है। इसके साथ बहुत सारे आपके मुल्क के कल्चरल, आपके शहरियों के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी जो है ना वो जुड़े होते हैं। इसलिए कि ज्यादातर, अब अगर लेमैन सादा अल्फाज में मैं बात करूं तो वो बात क्या होगी? वो बात ये होगी कि इकोनॉमी का मतलब है खर्चा चलना, कारोबार चलना, कमाई होना। ये बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं। तो चूंकि जब इसकी इकोनॉमी की डिस्टर्बेंस होती है तो फौरन ख्याल ये जाता है कि आप खाएंगे कहां से, चीजें महंगी हो जाएंगी, मुश्किलात हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा कारोबार में। तो ये सारा जो साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट है ये भी बहुत ज्यादा लिंक्ड है इकोनॉमी के साथ। और गुडविल जब इकोनॉमी की डेवलप होती है तो साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट भी डेवलप होता है और लोग बिल्कुल पॉजिटिवली उस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते। इसलिए इसका बहुत गहरा लिंक है हमारी सोसाइटी के साथ भी, और खास तौर पे हमारे साइकोलॉजिकल जो सेंटिमेंट्स हैं उसके साथ भी। अच्छा, अगर हम दूर ना जाएं, बहुत बड़े ममालिक की मिसाल ना ही लें, हम अपने खित्ते में रहें, बांग्लादेश के एग्जांपल ले लें। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को गुज़िश्ता अरसे में काफ़ी बूस्ट किया, काफ़ी उन्होंने बेटर किया, और उन्होंने जिस एक सिंगल चीज़ पे फोकस किया मेजॉरिटी, वो उनकी गारमेंट्स थी, गारमेंट्स की प्रोडक्शन, उसकी एक्सपोर्ट। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़्यादा जो डिपेंडेंट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत है। आपके नज़दीक एग्रीकल्चर के अलावा ऐसे क्या मौके हैं पाकिस्तान में जिसमें अगर हम काम करें तो हमारी इकोनॉमी को बहुत हद तक स्टेबल करने में मदद कर सकते हैं? देखिए मुश्तबा, इस सिलसिले में पहले तो मैं ये आपको बताता चलूं और तमाम हमारे सुनने देखने वालों को कि बड़े बड़े मईशत दान इस वक्त टीवी चैनल्स पे बैठ के और इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे बैठ के बड़ी डिस्कशंस कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े काबिल लोग हैं।
प्रॉब्लम उन काबिल लोगों के साथ ये है, मैं जनरली बात कर रहा हूं, कि वो चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि वो आम आदमी की समझ में आने वाली बातें नहीं होती। वो कुछ मखसूस पढ़े लिखे लोग उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझते हैं और बात करते हैं। आम आवाम का ताल्लुक किस बात से है? आम आवाम का ताल्लुक है महंगाई से, चीजें सस्ती होने से, कुव्वत खरीद बेहतर होने से, कारोबारी मौके ज्यादा होने से, प्रॉफिट होने से। ये हैं वो चीजें जो आम आवाम की समझ में आती हैं और उनका उनसे कंसर्न है। दूसरा पॉइंट जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा वो ये कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ मुल्क अपने मुल्क के अंदर पाए जाने वाले रिसोर्सेज को एक खास तरीके से इस्तेमाल करने का डिसीजन करते हैं। बिल्कुल। इकोनॉमी कैन वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज। किसी जगह पे सोने के जखायर बहुत ज्यादा हैं तो उनका पूरा फोकस इकोनॉमी का उस पे है। कहीं पे कोल माइंस और ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा है, वहां पे इकोनॉमी का पूरा फोकस उस पे है। कहीं पे ज़राअत बहुत ज्यादा है तो उसका फोकस उस पे है। लेकिन ये मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स है। खाली एक सेक्टर, बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिनकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का पूरा दारोमदार किसी एक प्रोडक्ट पे है या बहुत बड़ा हिस्सा उस प्रोडक्ट का है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो पाकिस्तान को ज़रई मुल्क इसलिए कहा जाता था कि शुरू में जब पाकिस्तान बना तो ना यहां पे इंडस्ट्री थी, ना उस वक्त आईटी का जमाना था, ना कोई और ऐसी चीजें थी सिवाय ज़राअत के। इसलिए शहरी आबादियां भी कम थी, तो ज़रई जमीनों को आबाद किया गया और पूरा फोकस ज़राअत पे रखा गया, एग्रीकल्चर पे, और वहां से ये बात बन गई कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अभी आप लेटेस्ट अगर फिगर्स देखें तो तकरीबन 19 से 20% सिर्फ जीडीपी का ज़राअत दे रही है आपको, और कहते हैं हम मुल्क है ये। उसके बाद तकरीबन 42% जो है, 42 से 43% फोर्स, पूरी लेबर फोर्स में से वो यहां पे एम्प्लॉयड है। ये एक काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन जीडीपी में इसका हिस्सा 19 और 20% है। तो इसलिए जो आपने पूरा सवाल किया उसका ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब बनता है। इसलिए अभी ये मॉडर्न टाइम है, जो आपके सवाल का तीसरा हिस्सा था, कि अभी हमें किसी एक चीज पे फोकस नहीं करना। अभी हमें मैक्सिमम रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है अपने मुल्क के। हमारे मुल्क में सोने के जखायर भी हैं, सैंडक में। हमारे मुल्क में और ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन ही नहीं हुई, वो भी मौजूद है। इसके अलावा ज़राअत है, इसके अलावा आईटी सेक्टर है, इसके अलावा हमारी यूथ है जो कि ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको प्रॉपर कामों पे लगा के या एक्सपोर्ट करके हम बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।